पूरा भारतवर्ष भारतीय जनता पार्टी परिवार देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जो है बड़े हर्षो उल्लास के साथ मना रहा है। 17 सितंबर से जिसकी शुरुआत और गांधी जयंती तक, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक जिसका समापन ब्लड डोनेशन कैंप से जिसकी शुरुआत हुई थी, मेडिकल कैंप्स लगाए गए, आर्गन डोनेशन कैंप रखे गए, स्वच्छता को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था वो कार्यक्रम रखे गए और उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया था देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के जिले हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। उसी के चलते आज मैं बांडीपुरा पहुंचा हूं। फारूक जान जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, सबसे पहले तो मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। चौक के बीच में और आज मैं देख रहा था कि इस वक्त जब इसका मैं शुभारंभ कर रहा हूं, सैकड़ों की संख्या में लोग, स्कूल के बच्चों से भी मुझे बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बताया कि इस एग्जीबिशन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में वो कुछ जान पाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि मेरे महामंत्री अनवर खान जी और राजा साहब जो हमारे पार्टी के सेक्रेटरी हैं, इनको लेकर और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ और यहाँ की प्रबुद्ध नागरिक गणों के साथ मैंने इस एग्जीबिशन का शुभारंभ किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बचपन से लेकर और आज तक जो देश को आगे ले जाने के कार्य किए हैं, सब इन प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदर्शित है। हम सब जानते हैं उनके माध्यम से रचनात्मक कार्य, उनके माध्यम से कोविड के समय में एक ऐसा वातावरण पूरे देश भर में बना था, लगता था कि कोविड बहुत नुकसान करेगा, लेकिन आत्मनिर्भरता की जो कल्पना हम लोग करते थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसी की तरफ अग्रसर होकर वैक्सीनेशन भी डेवलप की, वेंटिलेटर्स भी जो थे यहाँ पर मैन्युफैक्चर होने शुरू हुए और कई ऐसे मास्क जिनको कभी हम लोग बनाते भी नहीं थे, बाहर से हम लोग मंगवाते थे, वो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो मातृशक्ति हो, किसान हो, उन सबको उसका हक मिले, इसके लिए जो कार्य किए हैं उनको इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। मेरी बांडीपुरा के सभी आप लोगों के माध्यम से सभी जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ पर इस लोकेलिटी में रहते हैं, इस लोकेलिटी में रहने वाले सभी मातृशक्ति बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि इस एग्जीबिशन को हम लोग अवश्य देखें। आज विश्व सिनेरियो में भारत अगर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो कारण है देश के प्रधानमंत्री जी का कार्य और 140 करोड़ जनता जो भारतवर्ष का हिस्सा है, उन्हीं को साथ लेकर, उन्हीं का अनुसरण करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और भारत हमारा जो है विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मैं आप सबका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस शुभारंभ में और ख़ासतौर पर यहाँ की लोकेलिटी में रहने वाले सभी प्रबुद्ध नागरिकगण का और अन्य स्कूलों से आए हुए हमारे प्यारे बच्चों का भी जो मेरे साथ इस प्रदर्शनी में जुटे। सर, ये कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है उचित समय आने का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। कुछ परिस्थितियां आप लोगों के ध्यान में हैं, मैं भी उन परिस्थितियों के समय आप लोगों के बीच में था। कश्मीर में रहा था लगभग 7-8 दिन, जो पहलगाम में वाक़या हुआ था। आप मानकर चलिए परिस्थिति अच्छी होगी तो हमें स्टेटहुड अवश्य मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का कहा पत्थर के ऊपर लकीर की तरह होता है, अवश्य में हम लोगों को स्टेटहुड जो है वो